नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य राम जी, अपेक्षा आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करने आया हूं जो आपने हजारों वीडियोस में पहले ही सुन रखी है। मैं आज आपसे एक सच्चा सवाल पूछने आया हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह जब आप उठते हैं तो तकिए पर गुच्छे के गुच्छे बाल दिखते हैं। नहाते वक्त जब आप सिर पर पानी डालते हैं तो झाग के साथ ढेर सारे बाल टूट टूट कर ड्रेन में जाते हैं, नाली में जाते हैं। और जब आप कंघी करते हैं तो हर स्ट्रोक के साथ, हर झटके के साथ दिल जैसे बैठ जाता है, क्योंकि कंघी बालों से भर जाती है। मुझे पता है आपने क्या क्या किया है। आपने महंगे से महंगा केमिकल फ्री शैम्पू बदल कर देख लिया। आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चलने वाले ट्रेंडी हेयर सीरम्स और हजारों रुपए उन पर खर्च किया। किसी दोस्त ने कहा फलाना तेल लगा लो, आपने भी वो लगा लिया। पर सच सच बताइए, क्या हेयर फॉल रुका? नहीं। क्योंकि दोस्तों, हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम उस पेड़ की पत्तियों पर पानी छिड़क रहे हैं जिसकी जड़ में कीड़ा लगा हुआ है। बाल झड़ना यानी जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है खाली, वो आपकी स्कैल्प की प्रॉब्लम है ही नहीं। वो आपके शरीर के अंदर चल रहे एक बहुत बड़े इम्बैलेंस का, एक बहुत बड़ा युद्ध का नतीजा है। आज के इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में हम किसी शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे। आज हम आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ग्रंथ जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के पन्नों को खोलेंगे और समझेंगे हेयर फॉल की असली संप्राप्ति, यानी उसकी एग्जैक्ट मेडिकल पैथोजेनेसिस, या फिर उसका असली कारण। अगर आपने आज की वीडियोस को पूरा देखकर इस साइंस को समझ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मार्केट से झूठे प्रोडक्ट के जाल में फंसना बंद कर देंगे और अपने बालों को अंदर से बचाना शुरू कर देंगे। तो चलिए इस गहरी साइंटिफिक जर्नी को शुरू करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर 3 पिलर्स पर टिका हुआ है, वात, पित्त और कफ, जिनके वीडियोस में पहले डाल चुका हूं और जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब तक ये तीनों बैलेंस हैं, आपके बाल घने, चमकदार और मजबूत रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनमें गड़बड़ी होती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। आइए समझते हैं कि इन तीनों दोषों का आपके बालों में अलग अलग क्या क्या काम है और ये कैसे बालों को बर्बाद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पित्त दोष की, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द रूट्स। पित्त का मतलब है अग्नि और जल का तत्व, अग्नि महाभूत और जल महाभूत। हमारे शरीर में जितना भी मेटाबॉलिज्म है, जो हीट है, ये सब पित्त कंट्रोल करता है। हमारे स्कैल्प में एक स्पेशल पित्त होता है जिसे भ्राजक पित्त कहा जाता है। इसका काम होता है स्कैल्प के टेम्परेचर को मेंटेन रखना और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखना। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा तीखा, तला भुना, नमकीन या खट्टा खाना खाते हैं या दिन भर गुस्से और स्ट्रेस में रहते हैं तो शरीर का पित्त जो है वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। यही डिस्टर्ब हुआ पित्त एक आग की तरह आपके स्कैल्प तक पहुंचता है। सोचिए, अगर किसी पौधे की जड़ में आप गर्म खौलता हुआ पानी डाल देंगे तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। ठीक वैसे ही बढ़ा हुआ पित्त आपके हेयर रूट्स मतलब बालों की जड़ों को अंदर से जला देता है, जिससे क्या होता है, बाल वीक होकर झड़ने लगते हैं। अब आते हैं वात दोष पर। तो वात का मतलब है आकाश और वायु। वात का गुण है रुक्ष यानी ड्राइनेस, और चल यानी ये चलता यानी मूवमेंट करता रहता है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को चलाने का काम वात का ही है। जब आप बहुत ज्यादा ड्राई फूड खाते हैं या मील्स को स्किप करते हैं या रात को जागते हैं तो वात दोष बढ़ जाता है। वात जब बढ़ता है तो ये स्कैल्प की सारी नमी, सारा मॉइस्चर और नेचुरल जो ऑयल्स हैं उनको सोख लेता है। आपकी स्कैल्प बिल्कुल बंजर जमीन की तरह हो जाती है जिसमें दरारें पड़ जाती है। जब स्कैल्प ड्राई हो जाएगी तो बाल रूखे सूखे, दो मुहे और ब्रिटल हो जाएंगे, हल्के से टच से भी टूटने लगेंगे। साथ ही बढ़ा हुआ वात जो है आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को भी कम कर देता है,
जिससे बालों को न्यूट्रिशन मिलना भी बंद हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे दोष की, जो है कफ दोष। ये पृथ्वी और जल महाभूत को मिलाकर बनता है। कफ का काम है नरिशमेंट देना, लुब्रिकेशन देना और स्टेबिलिटी देना। नॉर्मल कफ आपके बालों को साफ और मजबूत रखता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा मीठा, ऑयली, हैवी खाना खाते हैं और दिन भर सोते रहते हैं बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के, तो कफ जो है ये एबनॉर्मल हो जाता है। या खराब कफ एक चिपचिपे गाढ़े लिक्विड, जिसे हम आम कहते हैं या टॉक्सिन कहते हैं, उसके रूप में स्कैल्प पर जमा होने लगता है। अब ये क्या करता है, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसे आयुर्वेद में स्त्रोतोरोध कहते हैं। जब पोर्सी ब्लॉक हो गए तो बाल सांस कैसे लेंगे, उन्हें न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? नतीजा क्या है? डैंड्रफ होता है, स्कैल्प इन्फेक्शन होता है और बालों का जड़ से निकलना। दोषों को तो समझ लिया, दोष को तो समझ लिया, लेकिन ये दोष अपने आप खराब नहीं होते। इन्हें खराब करने के पीछे हमारी बाहरी दुनिया और हमारी आदतें भी होती हैं। आइए इन पर बात करते हैं, ताकि आप रिलेट कर सकें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आजकल हम जिस माहौल में रह रहे हैं वो हमारे बालों का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड वाटर की। तो अगर आपके घर में आने वाला पानी में क्लोरीन या कैल्शियम या मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, तो ये पानी आपके बालों पर एक केमिकल लेयर बना देता है और वो लेयर स्कैल्प को ड्राई करती है और वात दोष को बढ़ाती है। दूसरा कारण है पोल्यूशन और यूवी रेज। जब आप बाहर निकलते हैं तो हवा में उड़ता धुआं, धूल मिट्टी और सूरज की तेज धूप डायरेक्ट आपके बालों पर पड़ती है। ये स्कैल्प पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है, जिससे स्कैल्प के टिश्यू डैमेज होते हैं और बाल उम्र से पहले सफेद और कमजोर होने लगते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अग्नि। अगर आपका डाइजेशन खराब है, आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज या एसिडिटी या ब्लोटिंग रहती है, तो आप चाहे कितनी भी बादाम पिस्ता खा लें, आपका शरीर उस खाने से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। जब खाना सही से नहीं पचेगा तो शरीर में आम, जिसे अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन कहा जाता है, वो बनता है। और ये टॉक्सिन जो होता है ये वेस्ट ब्लड के साथ ट्रैवल करके आपके स्कैल्प तक पहुंचना शुरू कर देता है। इसके अलावा आजकल मेडिकल साइंस में जिन्हें हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं, जैसे थायराइड हो गया, पीसीओएस या पीसीओडी या सडन वेट लॉस, ये सब आयुर्वेद के मुताबिक धातु अग्नि, जिसे धातु अग्नि या फिर टिश्यू मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो उसके खराब होने के या इम्बैलेंस होने की वजह से होते हैं। जब इंटरनल मेटाबॉलिज्म खराब होगा तो बालों का झड़ना स्वाभाविक है। आपने सुना होगा चिंता चिता के समान होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिंता आपके बालों के लिए कैसे काल बन जाती है? आयुर्वेद में स्ट्रेस और एंजाइटी को मनोवास्ट्रोटस या माइंड चैनल्स का डिस्टरबेंस माना गया है। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं या रात को सही से नहीं सोते या फिर इंसोम्निया जैसी बीमारियों आपसे ग्रस्त या फिर इंसोम्निया जैसी बीमारियों से आप ग्रस्त हैं, तो आपके शरीर में वात और पित्त दोनों एक साथ शूट अप हो जाते हैं। मॉडर्न साइंस कहता है कि स्ट्रेस में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो हेयर ग्रोथ साइकिल को टीलोजेन या रेस्टिंग या फिर शेडिंग फेज में भेज देता है। आयुर्वेद इसे बहुत सरल भाषा में समझाता है। जब दिमाग में टेंशन की गर्मी बढ़ती है या पित्त बढ़ता है, तो वो स्कैल्प के नर्वस सिस्टम या वात को ड्राई कर देती है। इसलिए जब आप कोई बड़ा एग्जाम होता है या बड़े बिजनेस में इसीलिए जब आपका कोई बड़ा एग्जाम होता है या बिजनेस में बड़ा लॉस होता है या रिलेशनशिप में आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेस में होता है, तो उसके ठीक 1 या 2 महीने बाद आपका हेयर फॉल अचानक से डबल होने लगता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर। मैं चाहता हूं कि अगले 5 मिनट आप पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि ये वो साइंस है जो आपको कोई शैम्पू बेचने वाली नहीं बताएगा। ठीक, इसको आयुर्वेद में कहते हैं संप्राप्ति।
यानी हेयर फॉल होने का स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक प्रोसेस। आयुर्वेद में बालों को क्या माना गया है? केश। और केश को अस्थि धातु का मल या उपधातु माना गया है। इसका मतलब समझिए, हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं: रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनके बारे में मैं वीडियोस थोड़ा बहुत डाल दूंगा, आप देख लेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले रस धातु बनती है, फिर उससे रक्त धातु बनता है, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अस्थि धातु बनती है। जब हमारी हड्डियां बनती हैं तो उसका जो नेचुरल बाई प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल निकलता है, उससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आपके बाल कमजोर हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में हड्डियों का जो टिश्यू, जो अस्थि धातु है, वो कमजोर हो रहा है या उसे पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। आइए अब इसकी पूरी संप्राप्ति को, जो चेन है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आता है निदान सेवन। आपने गलत खाना खाया, ज्यादा फास्ट फूड, स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, रात को देर तक जगे और पोल्यूशन में बहुत ज्यादा रहे या एक्सपोज हुए, तो इससे क्या होता है, दूसरा स्टेप जिसे कहते हैं दोष प्रकोप। इस लाइफस्टाइल की वजह से आपका जो पित्त और वात दोष है, ये बहुत ज्यादा एग्रीवेट या इम्बैलेंस हो जाता है। अब क्या होता है इससे स्टेप 3 में? रक्त और अस्थि धातु की पृष्ठभूमि। ये जो बड़ा हुआ दोष है, ये पित्त और वात जो दोष है, ये आपके रक्त धातु और अस्थि धातु में प्रवेश करता है, क्योंकि बाल ब्लड से न्यूट्रिशन लेते हैं और हड्डियों का बाई प्रोडक्ट है, इसलिए ये दोनों धातुएं टॉक्सिक होने लगती हैं। अब फिर देखें, अगर इसकी बात मैं करूं तो चौथा स्टेप आता है रोमकूप का स्टोटोरोल। यही बढ़ा हुआ जो पित्त है, ये स्कैल्प की स्किन, मतलब जो भ्राजक पित्त है, उसको टारगेट करता है और बालों की जड़ों को बर्न करने लगता है, और उसी समय खराब कफ और वात आकर हेयर फॉलिकल्स के पोर्स को बंद कर देते हैं या रोमकूप को बंद कर देते हैं। बाकी क्या होता है, जब जड़ों को ब्लड से न्यूट्रिशन नहीं मिलता और पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो नए बाल उगना बंद हो जाते हैं और पुराने बाल जड़ से टूट कर, छूट छूट कर गिरने लगते हैं। ये 5वीं स्टेट है और इस स्टेट को आयुर्वेद में खालित्य, एलोपेशिया या जर्नल हेयर फॉल कहते हैं। और अगर ये पोर्स पूरी तरह ब्लॉक हो जाएं और वहां एक हार्ड लेयर बन जाए, तो इसे इंद्रलुक या पैची बाल्डनेस कहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या समझ में आया? बात सिर्फ स्कैल्प की स्किन पर कोई क्रीम लगाने से ठीक नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आया? बात सिर्फ स्कैल्प की स्किन पर कोई क्रीम लगाने से ठीक नहीं होगी। जब तक हम इस पूरी चेन को अंदर से नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम पित्त को शांत नहीं कर सकते। जब तक हम इस चेन को अंदर से नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम पित्त को शांत नहीं करेंगे और अस्थि धातु को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक कोई केमिकल आपके बाल नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का मेरा मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप जब भी कंघी में अपने टूटे हुए बाल देखें, तो आप घबराएं नहीं और अपने आप से पूछें, क्या मेरा डाइजेशन सही है? क्या मैं बहुत ज्यादा गुस्सा या स्ट्रेस ले रहा हूँ? या मैं रात को सही समय से सो पा रहा हूँ या नहीं? क्या मैं खाने में बहुत ज्यादा मिर्च मसाला और कैफीन ले रहा हूँ? आपका शरीर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। हेयर फॉल आपके शरीर का एक अलार्म है जो आपको बता रहा है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। इस अलार्म को शैम्पू लगाकर बंद मत कीजिए, बल्कि उस रूट कॉज को ठीक कीजिए। अब अगला सवाल आता है कि भैया, हमने कारण तो समझ लिया, संप्राप्ति भी समझ ली, अब इसका इलाज क्या है? तो घबराइए मत। अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किचन में रखी हुई कुछ सिंपल सिंपल सामग्रियों से, चीजों से, जैसे कड़ी पत्ता और आंवला और सही तरीके से बनाया गया आयुर्वेदिक तेलों से अपने इस बढ़े हुए पित्त और वात को कंट्रोल कर सकते हैं और घर बैठे हेयर फॉल को रोक सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो साइंटिफिक लगी हो, आयुर्वेदिक जानकारी सच्ची और समझने वाली लगी हो, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हेयर फॉल से परेशान और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं।
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस ना करें। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आपके हेयर फॉल का असली कारण क्या है, स्ट्रेस, डाइजेशन या बदलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आयुर्वेदिक रहिए और अपने आप को, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। नमस्कार।